बाइबल बताती है उड़ाऊ पुत्र अपने पिता की संपत्ति को लेकर दूसरे देश चला गया। वहाँ पर उसने अपनी संपत्ति को गलत कामों में उड़ा दिया। उस देश में अकाल पड़ा, तब वो भूखा मरने लगा। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। एक साहूकार के घर में वो नौकरी करने लगा जिसमें वो सूअरों को चराता था। उसने अपने मालिक से भोजन मांगा, लेकिन उसने कहा जो सूअरों का भोजन है वही तेरा भोजन है। वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसको एहसास हुआ कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे नौकर हैं जिन्हें की भरपूर खाना मिलता है। उनका हर एक चीज का प्रबंध मेरा पिता करता है। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे माफ़ी मांगूंगा, उसके घर में नौकर की तरह रहूंगा। जब वह अपने घर गया तो उसके पिता ने उसको दूर से पहचान लिया और उसको गले लगाया, उसको साथ उत्सव मनाया और उसे पहले जैसा अधिकार दिया। इसी प्रकार आप सभी जीसस के पास आएं, उससे प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। आमीन। बाइबल बताती है उड़ाऊ पुत्र अपने पिता की संपत्ति को लेकर दूसरे देश चला गया। वहाँ पर उसने अपनी संपत्ति को गलत कामों में उड़ा दिया। उस देश में अकाल पड़ा, तब वो भूखा मरने लगा। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। एक साहूकार के घर में वो नौकरी करने लगा जिसमें वो सूअरों को चराता था। उसने अपने मालिक से भोजन मांगा, लेकिन उसने कहा जो सूअरों का भोजन है वही तेरा भोजन है। वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसको एहसास हुआ कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे नौकर हैं जिन्हें की भरपूर खाना मिलता है। उनका हर एक चीज का प्रबंध मेरा पिता करता है। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे माफ़ी मांगूंगा, उसके घर में नौकर की तरह रहूंगा। जब वह अपने घर गया तो उसके पिता ने उसको दूर से पहचान लिया और उसको गले लगाया, उसको साथ उत्सव मनाया और उसे पहले जैसा अधिकार दिया। इसी प्रकार आप सभी जीसस के पास आएं, उससे प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। आमीन। भजनकार दाऊद कहते हैं कि यदि मुझे विश्वास न होता कि मैं इस पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को देखूंगा तो मैं मर जाता। दाऊद परमेश्वर पर भरोसा करता था। वह अपनी विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर पर भरोसा करता था, तो उसने अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को देखा, इस वचन पर विश्वास किया। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को देखना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर पर भरोसा करना है, तो आप परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। इन विपरीत परिस्थितियों में मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा, इसलिए मैंने परमेश्वर की भलाई को देखा। आज परमेश्वर मुझे अपनी भलाई को दिखाएगा। इसीलिए आप चाहे कैसी भी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हों, आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है कि हम सभी परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। यदि आप परमेश्वर के दानों वरदानों को देखना चाहते हैं, उन बंद दरवाजों को खोलना चाहते हैं, तो आपको प्रभु पर भरोसा रखना होगा परमेश्वर की भलाई को देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। नए नियम में परमेश्वर कहते हैं तुम राजपदधारी हो, तुम मेरे चुने हुए हो, तुम मेरे बुलाए हुए हो। आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य हैं। आप उसकी आँख की पुतली के समान हैं। आपका चित्र उसने अपने हथेली पर बनाया है ताकि परमेश्वर आपके साथ में रहे। इसलिए उसने आपको चुना है ताकि वह आपके साथ साथ चले, आपकी अगुवाई करे, युगान युग तक आपके साथ में बना रहे। इसलिए आप निराश मत हो, क्योंकि खुदावंद आपके साथ में है, वह आपकी अगुवाई करेगा। परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ में है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए, उस अनंत जीवन को पाने के लिए उसका अनुग्रह बहुत है। आपको डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अलग किया है। आप उसकी निज प्रजा हैं, चुने हुए जन हैं, ताकि आप सभी भाई बहन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। परमेश्वर आपको हर एक काम करने की सामर्थ्य और शक्ति देंगे। आपने उस वरदान को पहचान लिया है और आप उसे निखारना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको ज्ञान बुद्धि समझ से भरेगा, ताकि आप उस वरदान को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सके, ताकि आपकी योजनाएं परमेश्वर पूरी करें और आपका काम सफल हो जाए। बाइबल बताती है एक व्यक्ति बसलेन था जो कि हूर का पोता था। बसलेन को परमेश्वर ने ज्ञान बुद्धि समझ से भरा, ताकि बसलेन परमेश्वर के कामों को बहुत अच्छे से कर सके, ताकि वह परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सके, वह अपने वरदानों को अच्छे से निखार सके। परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि मैंने बसलेन को चुना है। उसके अंदर परमेश्वर ने ज्ञान बुद्धि समझ देने वाली आत्मा डाली है, ताकि वह परमेश्वर के लिए कारीगरी कर सके। इसी प्रकार परमेश्वर आपके अंदर भी ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा को भरना चाहते हैं, जिसके द्वारा आप परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके, परमेश्वर के कार्य को कर सके और परमेश्वर के राज्य को फैला सके। आमीन।
बाइबल बताती है जब मूसा अपने हाथों को ऊपर उठाए रहता था तब इजरायली युद्ध को जीत जाते, लेकिन जब मूसा थक जाता तब वह अपने हाथों को नीचे कर लेता। तब दूसरी ओर से अमालेकी जीतने लगते। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता तब परमेश्वर इजरायलियों की ओर से लड़ रहा था और इजरायली जीतते थे। हाथों को उठाने का मतलब है प्रार्थना करना। इसी प्रकार आप सभी परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा और आप विजयी होते चले जाएंगे। ऐसा हम सभी देखते हैं कि जो लोग प्रार्थना नहीं करते वह लोग हारते चले जाते हैं, उनके जीवन में समस्या परेशानियां आती चली जाती हैं। जो भाई बहन प्रार्थना करते हैं, अपने हाथों को उठाए रहते हैं, स्वर्ग की ओर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी ओर से युद्ध को लड़ता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी ओर से लड़ते हैं, आपको समस्याओं से, विरोधियों से, परेशानियों से छुटकारा देते हैं और आपका जीवन पीसफुल और हैप्पी बन जाता है। प्रभु आपको प्रार्थना करने की सामर्थ्य दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह आपको आपके विरोधियों पर विजयी करेगा। वह विरोधी कोई भी हो सकता है, मनुष्य विरोधी हो सकता है, फिर दुष्ट शैतान विरोधी हो सकता है। इन दोनों पर परमेश्वर आपको विजयी करेगा। जैसे जब इजरायली कनान देश जा रहे थे तो दोनों रास्तों पर विरोधी खड़े थे। आगे उनके लाल समुंदर था और दूसरी ओर पीछे फिरौन की सेना थी। उनको रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि वो लोग कहाँ जाए। तो बाइबल बताती है डरो मत, तुम्हारे एक ओर लाल समुंदर है, दूसरी ओर फिरौन की सेना है, लेकिन तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। आज आप इन विरोधियों को देखकर डर रहे हैं कि क्या होगा। आप फंस गए हैं, आपके मन में डर उत्पन्न हो गया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि डरो मत, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, डरना नहीं है। जैसे दाऊद गोलियत को देखकर डरा नहीं क्योंकि उसके साथ परमेश्वर था, उसी प्रकार आपके साथ भी परमेश्वर हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। वचन कहता है खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। परमेश्वर के उद्धार का काम तुम्हें देखना है। प्रभु आपकी ओर से लड़ेगा, विरोधियों से आपको सुरक्षित रखेगा। बाइबल बताती है परमेश्वर ने याकूब की मन की स्थिति को देखकर उससे वादा किया कि मैं तेरे पिता अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर हूँ। मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, तेरी रक्षा करूंगा और तुझे वापस अपने देश में लेकर आऊंगा। परमेश्वर के इन वचनों को सुनकर याकूब आनंदित हुआ कि परमेश्वर मेरे साथ है, प्रभु मुझे आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा, कोई विपत्ति मुझ पर नहीं आएगी। आपके लोगों को लगता है कि उनका भविष्य अंधकार में है, कोई उनकी हानि कर देगा, वो डरते हैं। चिंता ना करें, याकूब के समान आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है तो प्रभु आपकी रक्षा करेंगे, आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आप उस पर भरोसा करते हैं तो आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। निश्चित ही परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, आपकी रक्षा करेगा। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। जैसे परमेश्वर ने याकूब को बहुतायत से आशीषित किया, उसी प्रकार प्रभु आपको भी आशीषित करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का वचन कहता है जो तुझे आशीष देगा मैं भी उसे आशीष दूंगा, लेकिन जो तुझे श्राप देगा उसे श्राप मिलेगा। यानी कि जो तुझसे युद्ध करेगा उससे प्रभु युद्ध लड़ेगा। आपको अपना मुकदमा नहीं लड़ना है, परमेश्वर तेरी ओर से कार्य करेगा और तू इस धरती के लोगों के लिए आशीष का कारण होगा। यदि आपके विरोधी हैं तो आप उससे युद्ध ना करें, उस मुकदमे को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, क्योंकि आपकी ओर से परमेश्वर लड़ेंगे और आपको ऊंचे पद पर नियुक्त करेंगे, आपको ऊंचा उठाएंगे। आपके विरोधियों के सामने प्रभु आपको उत्तम पदार्थों से तृप्त करेंगे, उत्तम आशीषों से तृप्त करेंगे। इसीलिए आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी प्रार्थना करें, अपने मुकदमे को प्रभु के हाथों में सौंप दें। जो विरोधी आपकी हानि करने के लिए उठ खड़े हुए हैं वो आपकी हानि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मुकदमा आपका परमेश्वर लड़ रहा है। युद्ध परमेश्वर का है, तुम्हारा नहीं। प्रभु आपको आशीषित करे, ऊंचे पद पर नियुक्त करे। आमीन।